यूनिवर्सिटी ने पहले क्यों नहीं बताया कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो 1 साल का पीजी एसओएल में अवेलेबल नहीं होगा, एनसीवेब में अवेलेबल नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ने ये क्यों नहीं बताया अगर आप 4 साल का यूजी के बाद 1 साल का पीजी डीयू रेगुलर से करते हो तो सीट्स बहुत लिमिटेड होंगी। हाय एवरीवन, आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इस साल के पीजी एडमिशन जो 1 ईयर पीजी का चल रहा है, इसके रिगार्डिंग कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो आप सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे के पास ये अवेयरनेस आए, खास तौर पर वो बच्चे भी अब जो अभी करंटली सेमेस्टर 6 के पेपर देकर आए। क्या सारा माजरा है, आइए समझते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने आप सभी स्टूडेंट से एक बात कही थी, अगर आप ग्रेजुएशन 4 साल का करते हो और उसमें किसी सब्जेक्ट में मेजर करते हो तो इन फ्यूचर आप उसी सब्जेक्ट में अगर मास्टर्स करोगे तो वो 1 साल का होगा। यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं है। दूसरी बात यूनिवर्सिटी ने क्या कही थी कि ये जो मास्टर्स है हम डीयू में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बात यूनिवर्सिटी ने 2025 में आकर बोली, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में एनईपी इंट्रोड्यूस हुई तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 2025 में जब यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि हम 1 ईयर पीजी लेकर आएंगे तो अल्टीमेटली 2026 में ही वो इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि 2022 का 4 ईयर वाला पहला बैच 2026 में कंप्लीट हो रहा है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब परेशानी कहाँ आती है ये समझिए आप लोग। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर 4 ईयर यूजी ऑफर करा जा रहा है, लगभग हर कॉलेज में ऑफर किया जा रहा है। और साथ साथ एसओएल और एनसीवेब के स्टूडेंट भी हैं जो 4 ईयर यूजी कर रहे हैं। अब मान लीजिए हर कॉलेज में कम से कम अगर 70 से 80 बच्चों की स्ट्रेंथ है और अराउंड 10% बच्चे भी हर कॉलेज में या 15% बच्चे भी हर कॉलेज में यूजी के 4th ईयर में एडमिशन लें तो कितने बच्चे हो गए हैं? हज़ारों बच्चे हो गए हैं जी, हज़ारों बच्चे हो गए हैं। एक कोर्स में ही बात कर रहा हूँ मैं, एक कोर्स में ही हज़ारों बच्चे हो गए हैं। और ऐसी सिचुएशन में उसमें आप एसओएल को भी ऐड कर दो, एनसीवेब को भी ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ईयर ऑफर करा जा रहा है, यहाँ पर भी बच्चे 4 ईयर परस्यू कर रहे हैं। तो हज़ारों बच्चे हो गए, 1000, 2000, 3000 बच्चे हो गए। अब चलिए कोई बात नहीं, इतने बच्चे तो होंगे ही। अब इन बच्चों को आपने ये कहा कि आप 4 ईयर कर रहे हो, हम 1 ईयर पीजी करेंगे आप लोगों के लिए। आपके लिए पीजी 2 साल का नहीं 1 साल का होगा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2026 में जब 1 ईयर पीजी के एडमिशन शुरू करती है, प्रोस्पेक्टस रिलीज करती है, तो आप उसमें कोर्सेज वाइज सीट मैट्रिक्स देखें। इतना लिमिटेड सीट्स वहाँ पे रख दी हैं, 45 के अराउंड सीट्स हैं पर्टिकुलर कोर्सेज में। आप मुझे बताइए कि उन बच्चों के साथ क्या ये ज़्यादती नहीं है जो 4 साल कर रहे हैं, अपना रिसर्च फील्ड में दिमाग खपा रहे हैं? क्या उन बच्चों के साथ ये ज़्यादती नहीं है कि आप केवल 45 सीट्स रख रहे हो? आप मुझे बताइए। यहाँ पे कुछ बच्चों का लॉजिक रिप्लाई ये हो सकता है कि भाई अगर 1 ईयर का पीजी नहीं होता, पीजी अगर 2 साल का ही होता तो 2 साल के पीजी में भी तो अप्लाई करने वाले हज़ारों होते हैं, सीट्स लिमिटेड होती है। भाई वो बात ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ पर तो आप ये देखिए, एक तो आप 1 ईयर पीजी जो ऑफर कर रहे हैं वो केवल डीयू के स्टूडेंट के लिए ही ऑफर कर रहे हैं, बाहर वाला उसमें एडमिशन नहीं ले सकता। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारे 4th ईयर में कितने बच्चे इनरोल हैं। तो कम से कम भाई कंपटीशन करने लायक चीज़ें तो रखते हैं आप लोग, आपने वो रखी ही नहीं। तो कैसे बच्चा पार्टिसिपेट करेगा? 80% मार्क्स लाने के बावजूद भी उसका 1 ईयर पीजी में एडमिशन नहीं होगा। एक तो ये दिक्कत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है जी, बहुत से एसओएल के स्टूडेंट हैं, एनसीवेब के स्टूडेंट हैं, 4 ईयर कर रहे हैं, मेजर में कर रहे हैं, लेकिन पीजी एडमिशन पोर्टल पर जब वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपना इनरोलमेंट नंबर डालते हैं तो वो प्रोसीड ही नहीं होता, उनका डाटा ही फैच नहीं कर रहा है वो पोर्टल। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? भाई आप रिजॉल्व करिए ना इस प्रोसेस को, ये भी बड़ी दिक्कत है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने प्रेफरेंस रख दिया जी, P1 P2। आप प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे 1 ईयर पीजी का तो उसमें P1 P2 P3 करके एलिजिबिलिटी लिखी हुई है और उसमें एडमिशन भी प्रेफरेंस के हिसाब से होंगे। पहला हम P1 वालों को देंगे, फिर P2 P3 फिर P4। अब ऐसा क्यों है भाई? अब ऐसा क्यों भाई? आपने प्रेफरेंस क्यों रख दी है? आपने प्रोग्राम वालों को अगेन ला के खड़ा कर दिया दूसरे नंबर पर, ऑनर्स वालों को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। आप रखिए यार, एक तो सीट्स आपने कम कर दी, उसके अंदर भी आप प्रेफरेंस रख रहे हो कि ऑनर्स वालों को प्रेफरेंस देंगे। ये किस बात का वो है जी? तो कहने का मतलब ये है कि परेशानियां हर जगह हैं। चलिए जी, 3-4 परेशानियां मैंने आपको गिनवा दी, एक और दिक्कत है वो भी सुन लीजिए। फिलहाल जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, एसओएल के अंदर आप 1 ईयर पीजी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्या रीज़न है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एनसीवेब के अंदर एज ऑन टूडेज डेट 1 ईयर पीजी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि एनसीवेब भी 1 ईयर पीजी ऑफर करेगा।
तो अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन रेगुलर में भी चला रहे हो, एसओएल में भी चला रहे हो, एनसीएफ में भी चला रहे हो, जो आपके प्रोजेक्ट डिसर्टेशन है वो रेगुलर वाला भी बच्चा कर रहा है, एसओएल वाला भी कर रहा है, एनसीएफ वाला भी कर रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपने एसओएल के अंदर 1 ईयर पीजी नहीं रखा। एसओएल के अंदर तो कोई सीट्स का क्राइटेरिया भी नहीं होता। क्या आपके पास फैकल्टी की कमी है? क्योंकि अगर 1 ईयर पीजी में बच्चा एडमिशन ले और उसमें डिसर्टेशन करे तो टीचर्स की कमी है जो बच्चे को गाइड कर सके। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये कुछ परेशानियां हैं जो 1 ईयर पीजी में इस साल चल रही हैं। और ये सारी बातें कि भाई हम सीट्स लिमिटेड रखेंगे, कि भाई हम एसओएल में 1 ईयर पीजी नहीं लाएंगे, ये सारी बातें तब नहीं बताई गई जब एनईपी इंट्रोड्यूस करी जा रही थी। तब सिर्फ एक ही लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा था कि पीजी 1 साल का होगा, पीजी 1 साल का होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब नज़र आ रही है कि पीजी 1 साल का तो हुआ, लेकिन जब जहाँ पे 2,500-3 हज़ार बच्चे 4 ईयर करके निकल रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो उसमें आप 50 सीट्स रख रहे हो। अंदाज़ा लगाइए, पीजी 1 साल का तो हुआ, लेकिन जो बच्चा एसओएल से करना चाहता है उसके लिए आप दरवाजे ही नहीं खोल रहे हैं। वहाँ पे 1 ईयर पीजी का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? मैंने पीजी के ऊपर एक वीडियो और बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि पहले से चीज़ें नहीं बताई जाती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 1 ईयर पीजी में पहले से ये बताया नहीं गया कि 1 ईयर पीजी में मेरिट के आधार पर एडमिशन होंगे। इतना लेट ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि भाई नहीं जी, 1 ईयर पीजी में तो हम सीयूटी लेंगे ही नहीं, केवल मेरिट के आधार पर एडमिशन होंगे। अब जो बच्चा 4 साल कर रहा था वो सीयूटी देकर आ गया, उसको बाद में पता चल रहा है कि यार सीयूटी का तो कोई रोल ही नहीं है 1 ईयर पीजी में। उसके पैसे वेस्ट नहीं हुए क्या 1500 रुपये? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ जायज़ है? और अगर वो सीयूटी देकर पीजी करेगा डीयू में तो उसका 2 साल का ही पीजी होगा। क्या है, कहाँ जा रहा है सिस्टम, कुछ समझ में नहीं आता। कोई यहाँ पे मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता, सेंस समझ में नहीं आता। हो सकता है मेरी बातें गलत हों, सुनने वाले को चुभ रही हों, कोई हायर ऑफिसर देख रहे हों उन्हें मेरी बातें बुरे लग रही हों, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो रियलिटी हैं, बच्चे भी यही बोल रहे हैं। आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, यही बातें कमेंट सेक्शन में भी चल रही होंगी। ठीक है, तो इतना ही मैं आप सभी स्टूडेंट के सामने जो इशू है वो रखना आया था। एटलीस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो सो कॉल्ड इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो ये सवाल नहीं करते कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मुझे समझ में नहीं आता क्यों चल रहा है ये सब। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।